ते निर्मल असे असुनिया खरे भरी भरी पिसा भासतो तया गुरु गजानन प्रति सदा गणू वंदित। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित नगर सेवक विक्रम राजपूत जी। विक्रम राजपूत जी बीएमसी इलेक्शन 2026 के प्रथम और अच्छे मार्जिन से युवा तेजस्वी यशस्वी नगर सेवक है। आज इनसे जानने वाले हैं, क्योंकि आज हम विश्व मोहिनी माता मंदिर के प्रांगण में हैं और यहाँ से हम उनको जानने वाले हैं जो आज गजानन महाराज का प्रकट दिवस है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा जो आप जो नगर सेवक चुन के आए हैं उसके लिए। दूसरा, आज जो गजानन महाराज का प्रकट दिवस है, पहले उसके बारे में हम जानते हैं। आज इस मंदिर में आपको खूब चहल पहल देखा, आपकी बहुत सारी व्यवस्था देखी, उसके बावजूद भी आप थके नहीं है, एनर्जी के साथ भी आप जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपने गजानन महाराज के बारे में बता दीजिए। दो सब संत शिरोमणि और हमारे सद्गुरु श्री गजानन महाराज जी का 148वां प्रकट दिन। पहले बार जब वो दिखे गए थे शेगांव में, उसको प्रकट दिन के तौर पे पूरा महाराष्ट्र ही नहीं पूरा विश्व प्रकट दिन मनाते हैं। और आज जैसे आप सभी को पता है, गोरेगांव बीएसटी कॉलोनी के पास श्री गजानन महाराज जी का 30 साल से पुराना अधिक मठ है। और मेरे गुरु है डॉक्टर स्वरूप प्रामाणिक जी और माँ भाग्यश्री प्रामाणिक जी। इनके प्रयत्नों से और इनके कर कमलों से ये मंदिर की मठ की स्थापना हुई। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे गुरु के माध्यम से संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज जी क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक अलग ही भाव है उनके प्रति। मतलब आंखों में पानी आ गया उनके प्रति बोलते हुए, क्योंकि शब्द कम पड़ रहे और शब्दों में बांधना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और आज अपने इस मठ में करीबन 12 से 13 हज़ार लोगों ने प्रसाद लिया है। और जैसे मैंने कहा कि हज़ारों लोग आज महाराज जी के दर्शन लेके, मेरे गुरु के दर्शन लेके, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। सर, अब हम आपके बारे में जानते हैं। अप्रमाणिक माता जी और अपना भाव के आसिम कृपा से आज आप चुन के भी आए हैं। तो सर, अपना पूरा सिर्फ आप ही नहीं, पूरा मुंबई भगवा हो गया है। तो ऐसा मानते हैं कि मुंबई भगवा हो चुका है, और कुछ लोग का ऐसा भी मानना है कि ग्रीनलैंड बनाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? अच्छे तबाह हो गए ग्रीन बनाने में। और जब ऐसी मानसिकता वाले लोग जब रहते हैं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शूर पराक्रमी इस महाराष्ट्र की धरती पे जन्म लेते हैं, और कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ ग्रीन बनाने के लिए। ये भारत, हम हिंदू सनातन भारत है, और अविरत जब तक सूरज चांद है तब तक ये भगवा ही रहेगा। और कोई माइका लाल इसका अगर कोशिश भी करेगा तो हम तो बैठे हैं। तो लोगों का ऐसा मानना है कि सबसे जितने भी नगर सेवक है, सबसे आसान तरीका से आप तक पहुंचा जा सकता है, और आप तक लोग पहुंचते अपना समस्या का समाधान हल करा के जाते हैं। तो क्या सही में इतना आसान है आप तक पहुंचना, जो कोई भी आदमी आसानी से पहुंच जाता है? मेरी राजनीति की शुरुआत ये कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं है। मैं बहुत, जैसे चुनाव में मैं कह रहा था कि मैं बहुत छोटे घर से आता हूँ, मतलब जिसका पॉलिटिकल घर में कोई नहीं है। आज मुझे लगता है कि राजनीति में अगर कोई मुकाम हासिल अगर किसी ने किया है मेरे पूरे परिवार में, तो वो एकलौता मैं हूँ। रास्ते पे खड़े रह के काम करते करते आया हूँ।
और जैसे आपने कहा कि बहुत आसान है मेरे तक पहुंचना, और शायद आप पहुंचे या ना हो पहुंचे, लेकिन मैं ज़रूर आप तक पहुंचूंगा, ये गारंटी है मेरी। यहाँ अपना गोरे गांव के भाव हैं, विश्व मोहिनी माता मंदिर के भी जो भाव हैं, उनका ऐसा मानना है कि मेरे 2 बेटे हैं, एक कयूर प्रमाणिक, एक से बड़ा बेटा विक्रम राजपूत। तो आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? अगर सच बात बोलूँ आपको, तो मेरे ज़िंदगी में अगर सबसे बढ़कर कोई है तो मेरे माँ भाऊ है, जो प्रामाणिक माता और माँ जिसको हम बोलते हैं, और भाऊ जिनको हम बोलते हैं। मैं उनके साथ गए 21 साल से हूँ। इनफैक्ट मैं उनके साथ, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से संभाला। एक बच्चे को परिवार का जो सपोर्ट लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के सिवा और किसी ने दिया नहीं, और किसी ने दिया नहीं। आज जो मुकाम पे पहुंचा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ उनके प्यार और आशीर्वाद से पहुंचा हूँ। और केयूर मेरा छोटा बच्चा है, उसको तो बहुत 3-4 साल से उसको मैं प्यार करते आया, संभालते आया, और परिवार होने के कारण वो परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कि कभी कभार खून के लोग काम नहीं आते, लेकिन वो तो खून से बढ़कर मानते हैं, बल्कि मेरे 2 बेटे हैं। नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ। मैंने क्या बोला, खून रिश्तेदार कभी काम नहीं आते, आपको भी इसका अनुभव होता रहेगा। लेकिन मेरे ज़िंदगी में आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा, अगर सबसे अहमियत किसी की है तो माँ भाग्यश्री प्रामाणिक की है, और भाऊ स्वरूप प्रामाणिक जी की है। फिर आपकी बातें सच होती दिख रही है। जब मैं इलेक्शन से पहले करीब 10 दिन पहले ही मैंने आपसे बात किया था। मैंने आपसे पूछा था कि मुंबई का महापौर कौन बनेगा, तो आप जहाँ तक बताए थे मुझे मराठी और हिंदू बनेगा, तो सच होता दिख रहा है। इस पर क्या बोलेंगे? कैसे अनुमान, आपको कोई टिप्स मिला था? पार्टी के नेता ने ही हमारे कह दिया था ना, मुख्यमंत्री देवा भाऊ ने कह दिया था, मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी ने कह दिया था। अब इतने 2 बड़े महानुभाव बोल रहे हैं, तो वो जो बोले हैं वही हम बोलेंगे। हम तो अलग से अपना कैलकुलेशन करते नहीं, ना ही उतनी मेरी हैसियत है। और पार्टी के जब शीर्ष नेतृत्व ने सोचा कि मराठी हिंदू ये रहेगा, और जैसे आपने कहा कि सच होता ही दिख रहे हैं, 11 तारीख को मुंबई की महिला महापौर रितु तावड़े बन जाएगी। रितु तावड़े जी को 11 तारीख की बधाई मैं आज ही गजानन महाराज जी के प्रकट दिन के अवसर पे उनको देता हूँ। मोदी जी का सपना, देवा भाऊ का सपना, अमित साटम जी का सपना, ये आप में देखा गया है। और मुंबई की जनता के लिए उन्होंने जैसे कल ही कहा, मुंबई की जनता के लिए समर्पित भावना से मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी से क्या अपेक्षा रखती है, और वो पूरा उस पर पूरी तरह से खरी उतरेंगी। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाले समय में उनके नेतृत्व में मुंबई काफ़ी अच्छा काम करते, मुंबई में काफ़ी डेवलपमेंट और अच्छा नज़रिया आपको देखने मिलेगा। रितु तावड़े मैडम जी का कहना है कि मुंबई से बांग्लादेशी हम साफ करेंगे, आप कितनी सहमत हैं? 100% सहमत हूँ। चुनाव के पहले मैंने भी यही कहा था, और अधिकृत रीत्या हमारा शपथ विधि और प्रवेश कुछ पेपर वर्क बाकी था, और जो कि पूरा हो गया है। आपको रितु तावड़े जी ने जो कहा वो आपको पूरी मुंबई में दिखेगा, और अपने वार्ड में 50 नंबर वार्ड में भी दिखेगा। धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नगर सेवक चुन के आए हैं, बहुत अच्छा काम शुरू भी कर दिया है। लोगों के बीच में आप तक पहुंचने में लोगों की तकलीफ नहीं होती है, और आप भी लोगों के बीच में जाने में आपको तकलीफ नहीं होती है। ऐसे ही आप बैलेंस बनाते रहिए, लोगों को काम करते रहिए, और एक बार नहीं 4 बार जुड़ के आइए, और आप बहुत आगे तक बढ़िए। ऐसा शुभकामनाएं। नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय गजानन महाराज की जय।